हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से वो ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एंड वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो क्या होती हैं। आई होप आपका जो प्रीवियस लेक्चर है आपको यूट्यूब चैनल पे मिला होगा, वो आप सभी ने स्टडी किया होगा और वो आफ्टर दैट बुक से आपने रीडिंग की होगी। जो डेरिवेशंस आपको कराए जाएंगे वो आपको आफ्टर वॉचिंग वीडियोस आपको अपनी नोटबुक है उसमें राइट डाउन करके देखने। सो लेट अस स्टार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमें एक पॉइंट चार्ज है उसके लिए हमें फाइंड आउट करनी है। सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू कंसीडर ए पॉइंट चार्ज। फॉर एग्जांपल हमने एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, वो हमने कंसीडर कर लिया एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P। एट ए पॉइंट P पे हमें फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, जो पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे है। सो लेट अस स्टार्ट। सो वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज है वो प्लेस करते हैं। आफ्टर दैट आप फोर्स है वो फाइंड आउट करते हैं। सो टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, आई हैव प्लेस ए टेस्ट चार्ज Q नोट। Q नोट टेस्ट चार्ज मैंने प्लेस कर दिया r डिस्टेंस पे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। सो इस केस में आपकी जो फोर्स होगी वो कैसे होगी, Q नोट है हमारे पास, ये भी पॉजिटिव है और जो पॉइंट चार्ज है प्लस Q वो भी पॉजिटिव है। सो बोथ आर दी पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस के कारण जो हमारे पास फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में होगी और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में हमारी फोर्स होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स, इट विल बी द कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स होगी इट विल बी इक्वल टू k q नोट अपॉन r स्क्वेयर। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने वो फाइंड आउट कर ली, या कूलम्ब फोर्स वो हमने फाइंड आउट कर ली है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू किसके होता है, F अपॉन क्यू नोट। F अपॉन किसके होता है, F अपॉन क्यू नोट के इक्वल होता है। सो आफ्टर दैट जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ फोर्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, इट विल बी k q नोट अपॉन r स्क्वेयर। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, F की वैल्यू होगी, डिवाइड बाई किससे कर देना है, Q नोट से। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q नोट है उससे Q नोट कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट वी विल गेट k q अपॉन r स्क्वेयर। k वैल्यू हो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या होती है, इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट एंड मल्टीप्लाई बाई q अपॉन r स्क्वेयर हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए point charge at a certain distance r, it will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. So this is the only magnitude that we will get. So represent it in vector form. वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या होगा, ये तो हमारे पास मैग्नीट्यूड गिवन है, इसके साथ हमें एक यूनिट वेक्टर और लेना होगा। So we will take the unit vector r. So E will be equal to q upon 4 pi epsilon naught r square into unit vector r. We know that unit vector है वो किसके इक्वल होता है, unit vector हमारे पास इक्वल होता है इसका पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाई इसका मोड। So after that placing the value of unit vector we will get q upon 4 pi epsilon naught r upon r cube। इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर फॉर्म हमें प्लेस करना है। सो क्या करते हैं, हम एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कंसीडर करते हैं। फ्रॉम द ओरिजिन ओ पोजीशन वेक्टर डिफाइन से, जो पॉइंट चार्ज क्यू है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे पास, इट विल बी r1 एंड क्यू नोट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे पास, इट विल बी r नोट।
and the distance between them will be represented by r, which will be equal to mod of r into will be equal to किसके होगा, it will be equal to किसके होगा, फाइनल पोजीशन which is r नोट माइनस इनिशियल पोजीशन माइनस r1। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, फाइनल पोजीशन, और r1 क्या है, इनिशियल पोजीशन। सो हमारे पास यहाँ पे r है वो किसके इक्वल आएगा, दिस विल बी इक्वल टू r नोट माइनस r1। सो व्हाट वी विल गेट, r वैल्यू विल बी इक्वल टू r नोट माइनस r1। सो हमने यहाँ पे क्या मिला था, इट विल बी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट पोजीशन वेक्टर r अपॉन r क्यूब। सो इसमें यहाँ पे हम r की वैल्यू पुट कर देंगे एंड व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट r नोट माइनस r1 अपॉन r नोट माइनस r1 mod whole cube. So this is the value of electric field intensity due to a point charge in terms of their position vector. For example, if we have to find out the electric field intensity due to a system of charges, यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सिस्टम ऑफ चार्जेज है उसके लिए हमें फाइंड आउट करनी है, so we have to consider n number of charges, for example q1, q2, q3 and q1. so in case of q1 है उसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट ए पॉइंट p पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ड्यू टू पॉइंट चार्ज q1। तो क्या होगा वहाँ पे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, दोनों पॉजिटिव है, Q नोट भी हमारे पास पॉजिटिव है और Q1 भी पॉजिटिव है। सो व्हाट वी विल गेट, द डायरेक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगा हमारे पास। और ड्यू टू Q2 हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, सो इट विल बी आल्सो बी रेडियली आउटवर्ड होगी। सो इट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2। Q3 है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, सो बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस, तो उसके कारण भी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। फॉर एग्जांपल Q4, Q5 एंड अप टू Qn चार्ज है उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है इट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज, सो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय En एंड Fn से हमें रिप्रेजेंट किया है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू all the individual charges. So we know that applying the principle of superposition, electric field intensity due to a system of charges at a point is equal to vector sum of fields produced by individual charges। जो इंडिविजुअल चार्जेस ने P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है जो प्रोड्यूस किया है, क्रिएट किया है, उनके सम के इक्वल होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इट विल बी इक्वल टू किसके होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस अप टू कहाँ तक होगा, En होगा। सो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाय टेकिंग द समेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इट विल बी समेशन ऑफ I की वैल्यू क्या होगी, I विल बी इक्वल टू 1 टू n, I की वैल्यू 1 से n तक होगी। यदि हमें इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सो जस्ट व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू प्लेस ए यूनिट वेक्टर ओवर देयर, यूनिट वेक्टर वो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट वी विल बी गोइंग टू स्टडी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होती है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, दीज आर द इमेजिनरी पाथ along which a very small test charge tends to move or starts moving। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लेस कर रखा है,
ठीक है। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं एक टेस्ट चार्ज है वो प्लेस कर देता हूँ और उसको फ्रीली मूविंग होने देता हूँ, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हमारे पास और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो भी पॉजिटिव है। सो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मूव होता जाएगा, वो जो हमारे पास क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है वो पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में मूव होता जाएगा। और यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन है वो ड्रा कर ली जाएगी। दिस इमेजिनरी लाइन इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स? इट इज द इमेजिनरी पाथ along which a very small test charge tends to move or starts moving. ये इमेजिनरी पाथ होता है जिसके अलोंग एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो मूव होता है या इट विल स्टार्ट से मूविंग। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? बोर्ड एग्जाम उसमें काफ़ी बार पूछा गया है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, दैट यू हैव टू डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एंड आपके मेंस के जो एग्ज़ाम आते हैं उसमें इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम surface of positive charge and terminates at end of negative charge। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होती हैं और टर्मिनेट कहाँ पे होती हैं, जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जनरेट होती है। सो इसका मीनिंग क्या है, पॉजिटिव चार्ज है वहाँ से जनरेट होके जाती है, ठीक है, और नेगेटिव जो हमारे पास चार्ज है वहाँ पे जाके टर्मिनेट्स हो जाती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज इट विल बी इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज इट विल बी रेडियली इनवर्ड। सो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट्स होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट्स होती है। So electric field lines are the imaginary lines in a region of free space in which positive charge could move if free to do so। यहाँ पे मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है प्लस क्यू है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो रेडियली कहाँ पे है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ये एरो आपकी ज़्यादा लेंथ है इन कंपैरिजन टू दिस वन। ये लेंथ आगे आगे क्या होती जा रही है, स्मॉल होती जा रही है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, स्मॉल होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस क्या होता है, यदि पर्टिकुलर हमारे पास कोई चार्ज गिवन है, ठीक है, वहां पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ज़्यादा डेंस है, एक दूसरे के नियर बाई है, ठीक है, तो उस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा होता है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कम डेंस होगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कम होगी। जैसे हमने फॉर एग्जांपल ये डायग्राम ले रखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड आउट करता हूँ तो कम होगी। यदि यहाँ पे और ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर एग्जांपल मैं ड्रा कर देता हूँ इन आउटवर्ड डायरेक्शंस, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है वो डेंस हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के पास आ गई हैं। सो इस केस में इस पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो मैग्नीट्यूड होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने प्लस क्यू चार्ज लिया है, इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, 4 निकली हुई है, 1 2 3 एंड फोर्थ वन विल बी इन दिस डायरेक्शन। यदि मेरे पास जो प्लस क्यू चार्ज है इसकी वैल्यू मैंने इंक्रीज करके प्लस 2q कर दिया है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो भी डबल हो जाएंगी। इस केस में हमारे पास 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, सो इसमें कितनी हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी, मीन्स कितनी हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 8 हो जाएगी। आपको इसमें नेक्स्ट वन है एक डायग्राम गिवन है,
एंड यू हैव टू फाइंड आउट Q1 अपॉन Q2 है, उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो Q1 है, इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउट जा रही हैं? इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस Q1 है, वहां से कितनी निकली हमारे पास? इट विल बी 8 डिवाइड बाई Q2 है, यहाँ से इट विल बी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। टोटल कितनी हो गई Q2 से? 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो आ रही है वहाँ पे। सो Q1 अपॉन Q2 कितना हो जाएगा? इट विल बी 8 डिवाइड बाई 4, वी विल गेट 2। कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? 2 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इट विल बी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। सो ऐसे हम न्यूमेरिकल्स हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। जैसे डायग्राम गिवन है, आपको 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इन दोनों ने क्या किया हुआ है? एक दूसरे को क्रॉस किया हुआ है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है, डायग्राम सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। और सेकंड जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ऐसे यहाँ से पास हो रही है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। वाई? क्योंकि यदि इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया हुआ है और मैं यहाँ से एक टेंजेंट ड्रा करता हूँ, ठीक है, यहाँ से टेंजेंट ड्रा करके मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है ये फाइंड आउट कर लिया, और यहाँ से टेंजेंट ड्रा करके इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 है उसकी डायरेक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया। मीन्स यदि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, उनकी डायरेक्शंस गिवन होगी। मीन्स whenever 2 electric field lines cross each other, then there will be 2 direction of electric field, which is not possible. यदि पर्टिकुलर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी 2 डायरेक्शंस होती हैं, जो कि हम टेंजेंट ड्रा करके फाइंड आउट करते हैं, which is not possible. Electric field lines due to positive charge they will repel. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, रिपेल करती हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो यहाँ से आने लग रही है ये क्या कर जाती है? यहाँ से रिपेल कर जाती है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो गया? पॉजिटिव रखा हुआ है तो उससे रिपेल कर जाएंगी, उससे दूर से जाएंगी। इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज है उस केस में अपोजिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वो क्या हो जाती हैं? अट्रैक्ट हो जाती हैं। सो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगी। सो आपको एक यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है, इट विल बी प्लस क्यू और प्लस क्यू, 2 चार्ज गिवन है प्लस क्यू, बोथ आर प्लस क्यू चार्जेस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होंगी? वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज दे आर रेडियली आउटवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इनको कैसे होना चाहिए था? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। और जो सेकंड वन चार्ज है उसके कारण कैसे? सेकंड वन चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो ऐसे होनी चाहिए थी। मीन्स वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है। बट नो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दे विल क्रॉस ईच अदर। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। सो जस्ट क्या होंगी? यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएंगी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी और पर्टिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा उनके बीच में और एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। सो यहाँ से ऐसे पास हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पैरेलल स्ट्रेट इक्विडिस्टेंस फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, स्ट्रेट होंगी, इक्विडिस्टेंस या इक्वी स्पेस होंगी, उनके बीच में डिस्टेंस या स्पेस है वो सेम होगा। जैसे इस केस में यहाँ पर रिप्रेजेंट है electric field lines state parallel and equidistant. So electric field at point A, B and C all are equal. Next one, non-uniform electric field. Non-uniform electric field कैसे होता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल ना हो, स्ट्रेट ना हो और इक्विडिस्टेंस ना हो। तो इस केस में क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम डेंस है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एट पॉइंट बी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है
एट पॉइंट सी है वो और ज़्यादा डेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे होगा, जहाँ पे ज़्यादा डेंस होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो सी पॉइंट है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ज़्यादा नियर बाई है। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इज मोर देन बी एंड ए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी एंड सी पॉइंट्स पे इक्वल नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। मीन्स हमने यहाँ पे एक कंडक्टर लिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो क्या होंगी, वहाँ पे परपेंडिकुलर होंगी। दे विल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। सरफेस ऑफ कंडक्टर है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ऑलवेज क्या होंगी, 90 डिग्री के एंगल्स पे होंगी। ये केस पॉसिबल नहीं होगा जो सेकंड गिवन है। इसमें क्या है, यहाँ पे एक कंडक्टर गिवन है, उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर ना होके एक एंगल है थीटा, उस पे क्रिएटेड है। सो ये केस क्या है, पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होनी थी, परपेंडिकुलर होनी चाहिए थी। यहाँ मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। So what is the important points we will be having? The tangent drawn at any points of electric field lines gives the direction of electric field at that point. यदि हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के, जैसे यहाँ पे एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन है, ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रा कर दिया। सो जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा करेंगे, वहाँ पे टेंजेंट जो ड्रा होगा वो क्या देगा, it will give you the direction of electric field at that point. So tangent drawn at any point of electric field lines gives the direction of electric field lines at that point. यदि किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा करते हैं, सो वो आपको उस पॉइंट पे क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो देगा। नेक्स्ट वन वी विल बी हैविंग फोर्थ पॉइंट, टू टेंजेंट्स कैन नॉट ड्रॉन at any point of curve as it gives two direction of electric fields which is not possible. Therefore two electric field lines never intersect each others. जो हमने जैसे पहले स्टडी किया था, यदि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो उस केस में क्या होगा, एक टेंजेंट ड्रा करेंगे वो इस डायरेक्शन में होगा, अनदर वन जो टेंजेंट है वो आपका इस डायरेक्शन में होगा। मीन्स देयर विल बी two direction of electric fields which are not possible. That's why two electric field lines never intersect each others. Fifth point we will be having, electric field lines are not closed continuous curves. Means they originate from the positive charge and terminates at the negative charge. वो क्या करती हैं, पॉजिटिव चार्ज से टर्मिनेट्स नहीं होती हैं। मीनिंग क्या है कि वो जैसे हमारे पास एक चार्ज है, जैसे हमने स्टार्टिंग में लिया था, पॉजिटिव चार्ज से यदि ये ओरिजिनेट होती और नेगेटिव चार्ज पे जाती, ठीक है, और वहाँ से वापस यदि पॉजिटिव चार्ज पे टर्मिनेट्स हो जाती, मीन्स इन्होंने यहाँ पे क्या बना लिया, देखो यहाँ पे एक क्लोज लूप है उसका फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। बट एक्चुअल में अब होता क्या है, ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं बट टर्मिनेट कहाँ पे हो जाती हैं, नेगेटिव जो चार्ज है वहाँ पे टर्मिनेट्स हो जाती है। मीन्स इन्होंने कंप्लीट जो हमारे पास लूप फॉर्म है, ऐसे कंप्लीट लूप उसने नहीं बनाया है। इंस्टेड ऑफ कंप्लीट लूप उसने क्या बनाया है, उसने जस्ट ओनली ऐसे हाफ लूप है इसका फॉर्मेशन किया है, क्योंकि पॉजिटिव से ये ओरिजिनेट हुई है और कहाँ पे टर्मिनेट हो गई है, नेगेटिव है। It means they will not form the closed loop. The quantity of electric field lines is directly proportional to quantity of charge. So हमने previously स्टडी किया था, यदि चार्ज की क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो भी इंक्रीज हो जाती है। There are no electric field lines inside the charge. चार्ज के इनसाइड है जो हमने कंसिडर किया है, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो नहीं होती हैं।